हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज की क्लास में हम करने वाले हैं सीएसआर नेट फिजिकल साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पार्ट सी के क्वेश्चंस। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। A lattice A consists of all point in three dimensional space with coordinates nx, ny and z, where nx, ny and z are integer। ठीक है, nx, ny इंटीजर है आपके पास, nx, ny and z इंटीजर्स हैं। और इसमें आपके पास पहली कंडीशन क्या गिवन है लैटिस ए के लिए। अगर हम लैटिस ए की बात करें, लैटिस ए के लिए क्या कंडीशन गिवन है आपको, nx प्लस ny प्लस nz इज इक्वल्स टू इवन, सॉरी ओड गिवन है, ओड। फर्स्ट केस में आपको गिवन है ओड, तो ये हमारे पास आ गया है यहाँ पे ओड। ठीक है, सेकंड अगर लैटिस बी की बात करें, लैटिस बी के केस में हमारे पास इनका सम क्या गिवन है आपके पास, nx ny प्लस nz, ये हमें इवन गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है इवन। और अगर हम यहाँ पे अलाउड प्लेन्स की बात करें, अगर अलाउड प्लेन्स हमने देखने यहाँ पे, अलाउड प्लेन्स, पहले बात करते हैं बीसीसी की। जो आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है उसमें आपके पास क्या कंडीशन आती है, बीसीसी में हमारे पास आता है nx प्लस ny प्लस nz इज इक्वल्स टू ओड। ठीक है, अगर एफसीसी की बात करें तो एफसीसी में हमारे पास क्या बनता है, nx प्लस ny प्लस nz इज इक्वल्स टू ऑल इवन या फिर और ऑल ओड। इसमें अगर सारे इवन है तब भी हमारे पास एफसीसी बन रहा है, अगर सारे ओड हमारे पास है तब भी हमारे पास एफसीसी बन रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बोथ बीसीसी, क्या हो सकता है, बोथ बीसीसी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ओड के लिए आपके पास क्या आएगा, बीसीसी। जो लैटिस ए है उसके लिए हमारे पास क्या बन रहा है, बीसीसी बन रहा है। ठीक है, लैटिस ए अपने पास क्या बन रही है, बीसीसी। वेट 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 वेट, अलाउड प्लेन्स की बात कर रहे हैं ना, इसमें सॉरी इसका आपका इवन आएगा, ये ओड नहीं, यहाँ पे इवन आएगा, इवन, ये इवन है। ठीक है, बीसीसी में इसका सम हमारे पास इवन आता है। ठीक है, तो लैटिस ए के लिए हमारे पास क्या बन रहा है, बीसीसी बन रहा है। ठीक है, तो लैटिस ए में बीसीसी आपके पास कहाँ बन रहा है, लैटिस ए के लिए अगर ओड है, ओड के केस में हमारे पास क्या बनेगा, एफसीसी बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। तो आपके पास फर्स्ट केस में क्या बन रहा है, ओड के लिए इवन, इवन वाला केस किस में आता है, एफसीसी। तो एफसीसी कहाँ पे आ रहा है, पहले एफसीसी यहाँ पे आ रहा है या फिर बोथ एफसीसी, तो दो जगह हमारे पास एफसीसी आ रहा है, या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे। ठीक है, अब सेकंड केस देखते हैं, लेटिस बी के लिए, लेटिस बी के लिए हमारे पास सब इवन है, इवन के लिए बीसीसी भी आता है, इवन के लिए एफसीसी भी आता है। ठीक है, बट पहले हम एफसीसी ले चुके हैं, तो दूसरे केस में हमारे पास क्या बनेगा, बीसीसी। ठीक है, वैसे इसके ऑप्शन आपके पास ना कॉन्ट्राडिक्टरी है, कि आपके पास टू भी आ सकता था, जो ऑप्शन नंबर टू है वो भी आ सकता था, पर यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर फोर आएगा। ठीक है, तो फोर इज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें आपके पास आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर फोर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में क्या चीज गिवन है, टू डिस्टिंग्विशेबल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर इन अ वन डायमेंशनल इन्फिनाइट स्क्वायर वेल इन द इंटरवल 0 to a। इन्फिनाइट स्क्वायर वेल में गिवन है आपके पास दो पार्टिकल। ठीक है, कैसे हैं, डिस्टिंग्विशेबल है, नॉन इंटरेक्टिंग है। ठीक है, मास इनका m आपके पास गिवन है। इफ x1 x2 आर पोजिशन ऑपरेटर्स ऑफ द टू पार्टिकल, x1 x2 क्या उनके पोजिशन ऑपरेटर्स हैं, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपने ये निकालना है, इनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। पोजिशन ऑपरेटर्स आपके पास गिवन है x1 x2। ठीक है, इन दी स्टेट इन विच वन पार्टिकल इज इन द ग्राउंड स्टेट, एक पार्टिकल इनमें से ग्राउंड स्टेट में है, दूसरा हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। सबसे पहले इसका नेट वेव फंक्शन लिखना पड़ेगा, साई नेट हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे, साई नेट विल बी इक्वल टू साई वन इंटू साई टू। ठीक है, अगर इसको लिखना चाहे तो इसके लिए क्या बनेगा, ये बनेगा कुछ इस तरह से, साइन n1 पाई x1 डिवाइड बाई ए, इनटू में आपके पास क्या रहेगा, 2/a। सेम वेव फंक्शन लिखना आपने, इसके लिए साइन n2 पाई x2 ओवर a, तो ये वेव फंक्शन हो गया। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अच्छा, इसमें जो n1 की वैल्यू क्या रहेगी, इस केस के लिए n1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1। इस केस के लिए हमारे पास n2 की वैल्यू कितनी है, n2 विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि इसमें एक आपके पास एक पार्टिकल कहाँ पे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, एक आपका ग्राउंड स्टेट में है, तो ये हमारे पास n1 n2 की वैल्यू डिफरेंट रहेंगी। बट हमारे पास क्या है, ये हमने सिर्फ एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, किसकी, x1 x2 की। तो इसके लिए हमारे पास क्या बनेगा, कहाँ जाएगा, 0 to a, सॉरी ये जाएगा 0 to a।
और यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, साइन नेट स्टार x1 x2 साइन नेट dx1 dx2। ठीक है, तो इसको हमने सोल्व करना है बेसिकली। ठीक है, जो लास्ट स्टेप है हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको मैं हटा रहा हूँ एक बार के लिए ना, जो ऊपर वाला पार्ट है इसको सोल्व कर लेते हैं नीचे वाले को। जो लास्ट में एंड प्रोडक्ट बना ये बना। अच्छा, इनको अलग अलग भी लिख सकते हो, इतने पार्ट को x1 के लिए अलग लिख सकते हो, x2 के लिए अलग लिख सकते हो। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, ये बनेगा 0 to a साइन एट स्टार x1 साइन एट dx1। ठीक है, एक पार्ट तो ये हो गया। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या बनेगा सिमिलर वे में, 0 to a साइन एट स्टार x2 साइन एट dx2। ठीक है, तो इनको जब सोल्व करते हैं, जो इनकी वैल्यू आती है, अगर 0 to a हमारे पास इस तरह से गिवन है, जब आप इनकी एवरेज वैल्यू लेते हो डायरेक्ट हमारे पास इसका आंसर कितना रहता है, ये रहता है आपके पास a/2। अगर 0 to a है, ठीक है, अगर आपके पास 0 to a आप क्या कर रहे हो, इसका एवरेज निकाल रहे हो, तो हमारे पास इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना आता है a/2। इसका भी a/2 आएगा, इसका भी a/2, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ गया यहाँ से, ये आया हमारे पास a²/4। तो a²/4 कहाँ पे आ रहा है आपका, कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो 3 हमारे पास क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, a²/4 डायरेक्ट। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन ensemble of atoms of atomic number z is described by a continuous charge distribution rho r, then adjusts itself so that the electron at the Fermi level have zero energy. If Vr is the local electrostatic potential, then rho r। मतलब आपने यहाँ पे एक तरह से रो की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जिसकी आर पे डिपेंडेंस है। सबसे पहले तो अगर आप देखते हो तो ये हमारे पास किस तरह से आता है, ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, Q/V। ठीक है, अगर Q को आप लिखना चाहो, इसको क्या लिख सकते हो आप, वेट। ठीक है, और कितने आपके पास पार्टिकल है यहाँ पे, आप इसको अगर Ne लिख दो, अगर आप इसको Ne लिख दो ऐसे नीचे V, तो N/V हमारे पास क्या हो जाएगा, N/V हमारे पास नंबर डेंसिटी बन जाएगी यहाँ पे Ne। इस तरह से आपके पास एंड में रहेगा ये। ठीक है, तो अब बेसिकली हमने क्या फाइंड आउट करना है, देखो ये N हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हमारे पास रो आ सकता है, क्योंकि तो सिंपली E है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो N की वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो एक अपने पास फॉर्मूला होता है सॉलिड स्टेट से। सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा है एक फॉर्मूला, उसको देख लेते हैं। क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ये फर्मी एनर्जी वाला पढ़ा हमने 3D में। ठीक है, 3 डायमेंशन में बेसिकली होता है ये होता है h²/2m, साथ में 3π²n, और यहाँ पे आपके पास पावर में 2/3। ठीक है, ये कौन से डायमेंशन के लिए है, 3 डायमेंशन के लिए है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इसको सोल्व करके n की वैल्यू निकाले तो काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड में हम क्या करेंगे, इस 2m को इधर मल्टीप्लाई करके 2m EF डिवाइड बाय h², साथ में क्या रहेगा इसमें, अब दूसरी साइड हमारे पास क्या चल रहा है, यह है 3π²n और पावर में 2/3। ठीक है, इसको उधर सोल्व कर लेते हैं फर्दर। चलो, अब इसके बाद देखो, तो अगर आप पावर को रिवर्स करके इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसके ऊपर 3/2 कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2m EF ओवर क्या चल रहा है h², इसके ऊपर पावर आ जाएगी 3/2, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू साथ में क्या चल रही है, ये चल रही है 3π²n, और बस इतना ही है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे n निकालना चाहो तो n कितना आ जाएगा यहाँ से, अच्छा 3π² है, ये 3π² है, तो ये बनेगा अपने पास 1/3π², और साथ में 2m EF डिवाइडेड बाय h², पावर कितनी 3/2। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेप था। अब n निकल गया हमारे पास। अच्छा, एक चीज और है, जो EF है हमारे पास किसके इक्वल होगी, हियर EF विल बी इक्वल टू EV। ठीक है, इसके इक्वल होगी, तो उसमें ऊपर वाली वैल्यू में n की जगह ये पुट करना हमने, n की जगह क्या आएगा आपके, EF की जगह हमने क्या पुट करना है, EV, तो ये 1/3π² 2m EV डिवाइडेड बाय h², पावर में कितना 3/2।
बस ये लास्ट स्टेप था। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, ई से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट स्टेप है, एक बार स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा पार्ट हटा रहा हूँ इसमें से, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हटा देता हूँ। अब लास्ट स्टेप है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे, सिंपली ये वाली वैल्यू, तो रो आर विल बी इक्वल टू एन, तो ये है हमारे पास। यहाँ से अगर हम देखें तो ई अपॉन 3 पाई स्क्वायर, साथ में 2m ई वी, पोटेंशियल का डिपेंडेंस आर पे रहेगा, डिवाइडेड बाय एच कट स्क्वायर, पावर में कितना 3/2। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका इस वैल्यू से, चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं सबसे पहले, ई अपॉन 3 पाई स्क्वायर। अच्छा, ये चीज, एक चीज और रह गई यहाँ पे, जो आपका एच कट स्क्वायर था, अगर इसको आप बाहर लेके आते हो, अगर इससे बाहर लेके आओगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो एच कट क्यूब आएगा बाहर। ठीक है, इस एच कट को हम बाहर लेके जाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एच कट क्यूब। ठीक है, तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं, तो ये भी आ जाएगा यहाँ पे एच कट क्यूब। ठीक है, तो अब देखते हैं, ई अपॉन 3 पाई स्क्वायर एच कट क्यूब 2m ई इंटू वी आर पावर 3/2। तो ऑप्शन नंबर ए ही मैच हो रहा है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वही मैच कर रहा है इससे, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है ये एक तरह से। इसमें क्या चीज गिवन है आपको, दी एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दी स्पिन पैरिटी वैल्यूज ई जेपी ऑफ द लो लाइन एक्साइटेड स्टेट ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर, मास नंबर कितना है 152। आपके पास ना यहाँ पे स्टेट्स गिवन है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस है ये। ठीक है, इट मे बी इन्फर्ड दैट दीज एनर्जी लेवल्स कोरस्पॉन्ड टू, ये एनर्जी लेवल हमारे पास किससे मैच करेंगे, मतलब यहाँ पे आपके पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी लिखा हुआ है, वाइब्रेशनल भी लिखा हुआ है। पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यूज गिवन हो आपको, अगर आपके पास इवन वैल्यूज में इस तरह से गिवन है, तो हमेशा याद रखना है किसके लिए आता है, ये वैल्यूज आती हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए। हमेशा आपने याद रखना है ये वैल्यूज रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए होती हैं। पहला पार्ट तो आपका कवर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा आ सकता है, या तो 1 आएगा या फिर आपके पास 2 आएगा, 3 और 4 नहीं आ सकते। ठीक है, दूसरी चीज हमने यहाँ पे चेक करनी है कि हमारे पास ये डिफॉर्म्ड न्यूक्लियस होगा या फिर स्फेरिकली सिमेट्रिक न्यूक्लियस होगा। ठीक है, इसको चेक करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे आपको ना 2+ के लिए एनर्जी गिवन है। ठीक है, 2+ के लिए आपको गिवन है ना, तो यहाँ पे ईजे का फॉर्मूला अगर हम देखें, ईजे इज इक्वल टू बी इंटू जे+1, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, 2 के लिए, 2 के लिए जब सोल्व करोगे तो ये वैल्यू तो हमें पता कितनी है 122 है। ठीक है, और b की वैल्यू जस्ट आपने ऐसी ही रखनी है। यहाँ पे j कितना है हमारे पास 2 है, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। तो ये बनेगा हमारे पास b इज इक्वल टू 122/6। इसको ऐसे कट करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 61/3। तो b की वैल्यू हमें पता लग गई। अब हम दूसरे वाले को चेक करेंगे, अगर हमारे पास दूसरे लेवल के लिए मतलब 4+ के लिए अगर सेम हमारे पास आंसर आता है, ठीक है, अगर एनर्जी की वैल्यू हमारी सेम आती है जो हमें गिवन है, तो हमारे पास ये स्फेरिकल सिमेट्रिक बन जाएगा। अगर नहीं आती है सेम तो ये डिफॉर्म न्यूक्लियस बन जाएगा। चलो दूसरे पार्ट के लिए करते हैं, 4+ के लिए। 4+ के केस में अगर ईजे की बात करें, ईजे हमने निकालना है, मतलब क्वेश्चन में गिवन है, आपको मैच करना है बस। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, बी की वैल्यू कितनी यूज करनी है 61/3, और इस बार 4 इंटू 5 मतलब 20 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 406.66। ठीक है, तो क्या ये 366 के बराबर बन रहा है, नहीं बन रहा, ये 366 के इक्वल हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या बन जाएगा, डिफॉर्म न्यूक्लियस। इसका बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिफॉर्म न्यूक्लियस। तो इस तरह से हम इनको चेक करते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, अगर हमारे पास सोल्व करके 366 वैल्यू आती, मतलब हमारे पास ये स्फेरिकल सिमेट्रिक न्यूक्लियस बन जाता। ठीक है, इसको चेक करना भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इलेक्ट्रॉन पोलराइज अलोंग एक्स डायरेक्शन आर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, सबसे पहले तो ये लिखना आपने। ठीक है, उसको धीरे धीरे सोल्व करेंगे हम पार्ट्स में। तो सबसे पहले आपका बी एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है यहाँ पे, ये कितना है, ये है हमें गिवन b1 i कैप प्लस b2 j कैप cos ओमेगा टी प्लस k कैप साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आपको गिवन है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल। इसको सोल्व कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड में लेके आते हैं इसको। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हमने, तो ये कितना निकलेगा, √ऑफ b1 स्क्वायर और प्लस में b2 स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या रहेगा यहाँ पे cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस
साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। एक कंडीशन भी क्वेश्चन में गिवन है आपको, कंडीशन क्या गिवन है यहाँ पे, b1 इज ग्रेटर देन b1 इज ग्रेटर देन b2। अगर ऐसा गिवन है तो ये नेग्लिजिबल हो गया, तो b2 हमारे पास क्या होगा यहाँ पे नेग्लिजिबल, तो हम इसको क्या लिखेंगे, b एक्सटर्नल हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ये आ गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ b1 स्क्वायर दैट इज b1, तो b एक्सटर्नल b1 के इक्वल है। चलो अब इसमें एक चीज देखो आप, अगर b1 वाला ऑप्शन चेक करो, अगर यहाँ पे सिर्फ एक b1 का ऑप्शन होता तो वो करेक्ट हो जाता, अभी के लिए b2 वाला ऑप्शन नहीं आएगा, b2 वाला ऑप्शन नहीं आएगा, या तो 2 आएगा या फिर 4 आएगा। अगर आपको इसके बाद का करना नहीं आता तो आप इसको, अगर आप चांस भी लोगे ऑप्शन में तो इनमें से चांस लेना, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये b1 आ रहा है, b एक्सटर्नल। इसको फर्दर सोल्व करते हैं, ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, इतना पार्ट हो चुका है, इतना पार्ट हो चुका है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो अब इसने, अब अगर हमने इंटरेक्शन एनर्जी निकालनी है यहाँ पे, ई इंटरेक्शन, ये कितना होता है हमारे पास म्यू एस डॉट बी एक्सटर्नल, इसको हमने सोल्व करना है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे जी एस इंटू में म्यू बी और साथ में एस, साथ में बी एक्सटर्नल तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में रहेगा, ठीक है। अब जी एस हमारे पास क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो 2s प्लस 1 म्यू बी साथ में एस। अच्छा इसको सोल्व करके लिख लेते हैं, इसको लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ एस मॉड ऑफ बी एक्सटर्नल, ये मॉड ऑफ बी एक्सटर्नल था यहाँ पे, ठीक है, साथ में कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लिसिटी की स्पिन की बात करें इलेक्ट्रॉन के लिए है तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ, एस की वैल्यू हाफ है, तो हम इसको सोल्व करके क्या लिखेंगे, इस पार्ट को भी हटा देता हूँ मैं। अगर हम इसको 2 इंटू हाफ प्लस 1 ऐसे करके लिखते हैं, साथ में म्यू बी और साथ में एस देन बी एक्सटर्नल साथ में कॉस ऑफ थीटा, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, ये बनेगा 2 म्यू बी एस इंटू बी एक्सटर्नल और साथ में कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये चीज बनी हमारे पास लास्ट, ठीक है। अब इसमें आप चेक करो, जो आपके पास एस कोस थीटा है, एस कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, एम एस के इक्वल, जो एस कोस थीटा आएगा हमारे पास किसके इक्वल आएगा, एम एस के इक्वल, और एम एस भी हमारे पास कितना होता है हाफ, या तो स्पिन आपके पास हाफ हो गया फिर माइनस हाफ, एम एस की दो वैल्यू होंगी, या तो हाफ या फिर माइनस हाफ, तो एस कोस थीटा की वैल्यू भी हमें पता लग गई, तो यहाँ से 2 म्यू बी बी एक्सटर्नल, बी एक्सटर्नल को भी लिख लेते हैं, कितना आया था b1 आया था, तो इसको b1 लिख लेते हैं और साथ में हाफ, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना बन गया यहाँ पे म्यू बी b1, एक पार्ट आ चुका है, ठीक है। अगर हमारे पास देखो पोलराइजेशन फ्लिप प्रोसेस है, ठीक है, तो एक बार आपने सेम डायरेक्शन में लेना, मतलब एक डायरेक्शन में आपके म्यू एस और बी एक्सटर्नल एक बार तो क्या रहेंगे एक डायरेक्शन में, दूसरे केस में हमारे पास क्या रहेंगे ये अपोजिट डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में म्यू एस होगा, दूसरे डायरेक्शन में हमारे पास बी एक्सटर्नल होगा, तो स्पिन फ्लिप प्रोसेस है, तो हमने दोनों डायरेक्शन को कंसिडर करना है, मतलब एमएस की वैल्यू एक बार तो हमारे पास क्या आएगी हाफ, एक बार आएगी माइनस हाफ, तो माइनस हाफ वाली के लिए भी यही आंसर आएगा, तो इनको दोनों को ऐड करोगे तो हमारे पास आंसर कितना बनेगा फाइनल, ये मतलब जो आप फ्लिप करके सोल्व करोगे इसमें सिर्फ एक माइनस का डिफरेंस आएगा, जब उनको डिफरेंस आप लोगे, ठीक है, तो डिफरेंस लेने पे हम दोनों को ऐड करके लिखेंगे, तो 2 म्यू बी b1, इसका आंसर ये बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये था आज के बारे में पूरा, जो 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।